बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज नए दिन का आगाज़ नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक नई डिश लेके आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। हर घर में पसंद की जाने वाली डिश है ये। इसको कड़ी कहते हैं। कड़ी कैसे बनती है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और स्टेप बाय स्टेप को आपको दिखाएंगे। प्लीज़ एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपनी करी शुरू करते हैं। उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स कितनी क्वांटिटी में चाहिए आपको दिखा रहे हैं। ये हमने हाफ के जी योगर्ट ले ली है। ये रेड चिली है हाफ टेबल स्पून। ये धनिया है हाफ टेबल स्पून। और ये हल्दी है हाफ टेबल स्पून। ये नमक है हाफ टेबल स्पून। ये जिंजर है हाफ टेबल स्पून। ये गार्लिक है हाफ टेबल स्पून। और ये हमारे पास बेसन है 2.5 टेबल स्पून है। और ये ऑयल है 2 टेबल स्पून। ये थोड़ा सा हमने पानी लिया है। अब बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम ये जिंजर एंड गार्लिक जो है हम इस छोटे से प्याले में डाल लेंगे। हमारे जो ये 3 इंग्रेडिएंट्स है हम वो भी इसमें डाल देंगे। ये तीनों हम डाल देंगे। ये लीजिए जी, लाल मिर्चें भी हम डाल देते हैं, रेड चिली। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। जितना हमें ज़रूरत होगा उतना पानी डाल के इसको सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इस जार में हमने हाफ के जी जो हमारी योगर्ट थी वो डाल दी है। और ये हम जो हमने बेसन लिया था वो डाल दिया है हमने इसमें। और हम पानी जो है, ये 1 कप पानी हमने डाल दिया जिसमें योगर्ट थी। हमने वो जो पानी है उसमें डाल के योगर्ट जो लगी हुई थी वो भी हमने इसके अंदर मिक्स करके डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए जी, हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं इसमें। ये देखिए जी, हमारी योगर्ट तैयार है। हमने 1 से 2 मिनट के लिए उसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह। और आपको एक बात बता दें, हमारी ग्रीक योगर्ट होती है, बहुत थिक होती है। हमने उस हिसाब से पानी लिया है। आप अपने योगर्ट के हिसाब से पानी ले लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, पैन हमने बड़ा वाला लिया है और इसके अंदर हमने ऑयल जो आपको दिखाया था वो डाल दिया है और 2 टेबल स्पून था। और थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें हमने जो मिक्स हमारा मसाला बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए जी, ये हमने जो मिक्स मसाला आपके सामने बनाया था, जो ये सारी इंग्रेडिएंट डाल के ये हम डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए, ये थोड़ी देर के लिए हम इसे मिक्स करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है मसालों का ख़त्म हो जाए। ये लीजिए, देखिए जी, इस कंडीशन में आ जाएगा तो हमने अपनी जो योगर्ट मिक्स की थी वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, हमने सारी योगर्ट अब इसमें डाल देनी है। अब योगर्ट जार में बनाने का मकसद ये था कि उसके अंदर कोई गुठलियाँ, कोई लम्स नहीं बनेंगे। और हमने वो बेसन भी मिक्स करना था, वो ईजिली मिक्स हो जाएगा। वरना आप इसे बगैर जार के भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। लीजिए जी, और अब हमने इसको उस वक्त तक चलाना है और हमने जो फ्लेम है उसको भी थोड़ा ऊंचा कर देना। पहले मीडियम पे था। जब आप योगर्ट डाल देंगे तो उसको फ्लेम को थोड़ा हाई पे कर देंगे और इसको चलाते रहना है। अगर आप ये इसको यूं चलाएंगे नहीं तो इसमें गुठलियां बनने का अंदेशा है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको इस तरह ऐसा ऐसा चलाते रहें उसको, जब तक कि इसके अंदर बॉयल ना आ जाए। ये देखिए जी, जार में जो थोड़ी सी योगर्ट लगी हुई थी हमने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स कर लिया है और उसको भी डाल दिया है। जो भी चीज़ हम डालते हैं अगर प्याले में या किसी चीज़ में रह जाती है, हम उसको बाद में कैमरे आउट ऑफ द कैमरा हम दिखा देते हैं, दिखाते नहीं है लेकिन वो डाल देते हैं। इस तरह आप भी कोई चीज़ ज़ाया ना कीजिए। जो चीज़ बच जाती है उसको आप डालेंगे ज़रूर, ये नहीं कि आप उसे ज़ाया कर दें। हमने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला। नमक ना डालने की वजह यह है कि नमक अगर डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो जब बॉयल आएगा तो हम इसमें तो पानी डालेंगे और पानी के साथ नमक भी डालेंगे। माशाल्लाह, योगर्ट में बुलबुले बन रहे हैं, बॉयल आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है। अब ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है वो, ये हमने 1.5 लीटर वाटर लिया है, पानी लिया है। अब ये 1.5 लीटर पानी जो है ये हम अपनी योगर्ट में डाल देंगे। जब इस तरह आएगा, बॉयल आएगा, तो अब आपने ये पानी डालना है। ये देखिए, हमने सारा 1.5 लीटर पानी हमने डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह यूँ मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है उसको। और अब हम अपना सॉल्ट डालने लगे हैं। ये देखिए आपके सामने, हमने अपना हाफ टेबल स्पून सॉल्ट लिया था वो डाल दिया। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे, फिर आपको बता। ये लीजिए जी, ये देखिए जी, बॉयल आ गया। अब बॉयल के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको
अपना कवर कर देंगे, इसको ढकना दे के कवर करके अब हम इसको बंद कर देंगे। ये कुकर वैसे हम यूज़ कर रहे हैं, हम इसको कुकर का इस्तेमाल नहीं करना है हमने। और इसको हम 30 to 40 मिनट्स के लिए हम मीडियम टू लो के ऊपर रख के हम इसको पकाएंगे। अब जब तक हमारी कड़ी तैयार होती है हम अपने पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए हम अपने पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको दिखाने लगे। ये 300 ग्राम हमने बेसन ले लिया है, ये 2 मीडियम प्याज ले लिए हैं, 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, उसको बारीक काट लिया है, और ये आधा कप हमने धनिया ले लिया। हमारे पास फ्रीजिंग धनिया, आप फ्रेश ले लीजिएगा। अगर आप हम नमक ले रहे हैं 1 टीस्पून है, लाल मिर्चें 1 टीस्पून है, जीरा 1 टीस्पून है, और ये जो है आपको नजर आ रही है अजवाइन है 1 टीस्पून है, ये धनिया है 1 टीस्पून है, हल्दी है 1/4 टीस्पून है, बेकिंग सोडा है ये 1/4 टीस्पून है, और ये खाने वाला सोडा जो होता है। ये सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगी। अब आपको दिखाते हैं इनको मिक्स करके और आपको पकोड़े बनते हुए दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए हमने अपनी इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू कर दिए हैं। ये सारी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल देंगे, जो जो आपको दिखाई हैं सारी हम इसमें डालते थे और आपको डालते हुए दिखा रहे हैं। अब आपको सारी चीज़ें डाल देंगे। ये लीजिए जी, ये भी हमने डाल दिया अपना धनिया, हरी मिर्चें भी डाल दी। अब हम इनको सबको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए जी, अब हम हस्बे ज़रूरत पानी लेके इसका मिक्सर बना लेंगे, और आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करना है। ये देखिए जी, हम आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता पानी आपने डालना है और उसका मिक्सचर ऐसे तैयार करना है आपने आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, ये लीजिए हमने 1 कप से थोड़ा सा पानी और लिया था, और ये आपका मिक्सर जो है तैयार हो गया। ये देखिए ये देखिए जी, इस कंडीशन में आपने रखना है। ठीक हो गया। अब हम इससे सिर्फ रेस्ट उतनी देर देंगे जितनी देर में हमारा ऑयल गर्म हो जाए। ये देखिए जी, हमने अपना ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, और जैसे ही गर्म होता है तो हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, यहाँ हमारी कड़ी भी तैयार हो रही है मीडियम टू लो में, और यहाँ हम अपने पकोड़े तैयार करेंगे। तो देखिए जी, हमारा बेसन रेडी है पकोड़े बनाने के लिए। अब ये देखिए, हम आपको पकोड़े बना के दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमारा मीडियम हीट पे हमने ऑयल को अपना गर्म कर लिया है। अब आप इसको पकोड़े बनाना है इस तरह 1 टेबल स्पून ले लेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये आप इस तरह डालना शुरू कर देंगे। 1 टेबल स्पून लेंगे, उसके लिए आपके लिए ईजी हो जाएगा, एक जैसे फिर बनेंगे। ये आपके पकोड़े बनना तैयार हो गए। देखिए जी, हमने पकोड़े डाल दिए। जैसे पकोड़े तैयार होते हैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमारे पकोड़े तैयार हो रहे हैं आपके सामने माशाल्लाह। तो इसी तरह हमने सारे पकोड़े तैयार कर लेने। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कलर देखिए कैसा माशाल्लाह आया। देखिए आप पकोड़ों का कलर देखिए, ये देखिए, आपको निकाल के भी दिखा रहे हैं। अब ये रेडी हो गए हैं। ये देखिए जी, इसी तरह हम सारे पकोड़े बना के आपको बाकी पकोड़े भी हम इसी तरह बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमारी कड़ी तैयार हो गई है। ये थोड़ी सी इस तरह है, जब पकोड़े डालेंगे तो ये थिक भी हो जाएगी और फर्स्ट क्लास हो जाएगी। अब इसको बघार लगाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको दिखाते हैं। ये हमने 1 मीडियम प्याज ले लिया है, 1 टीस्पून हमने गार्लिक ले लिया है, और 3 ये बड़ी ड्राई रेड चिलीज ले ली है हमने। ये हम मेथी दाना ले रहे हैं 1/2 टीस्पून है। ये हम कलवंजी ले रहे हैं 1/2 टीस्पून है, और ये जीरा ले रहे हैं 1 टीस्पून है, और ये हम ले रहे हैं, ये हिंट है 1/4 टीस्पून है। ये सारी चीजें हमें चाहिए बघार लगाने के लिए। आइए देखिए, हम आपको बघार लगा के दिखाते हैं। ये हमने 1/2 कप ऑयल ले लिया है। यह ऑयल वही है जिसमें हमने पकोड़े तैयार किए थे, और अब हम इसके अंदर ये सारी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, और ये चारों इंग्रेडिएंट डाल के हम इसको थोड़ा सा, ऑयल हमने गर्म कर लिया था, बस इसको थोड़ा सा गर्म ही करना होता है। इसको मिक्स किया, उसके अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर ये हम अपने प्याज अपने डाल देंगे, और ये अपना लहसुन डाल दिया, और ये ड्राई मिर्च डाल दी। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हम उस वक्त तक इसको पकाएंगे जब तक इसका लाइट ब्राउन प्याज ना हो जाए। ये देखिए जी, हमारा ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है।
ये देखिए जी, बघार लगाने के लिए तैयार है। अब पहले हम अपने पकोड़े डाल देंगे उसके अंदर, कड़ी के अंदर। ये देखिए जी, हमने अपनी कड़ी में पहले पकोड़े डाल दिए। अब उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, हमने अपने पकोड़े डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम अपना बघार लगा देंगे। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी कड़ी तैयार हो गई है। चलिए जी, जो रेडी हो गया। अब हम इसको बंद करके रख देंगे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। और अब आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, आपको फाइनल लुक दिखा रहे हैं अपनी कड़ी पकोड़ा की। ये देखिए जी, ये बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने ज़रा चखी भी है, बिल्कुल परफेक्ट, इतनी जायकेदार बनी है। ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स भी कीजिएगा कि कैसी आपको लगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्त और अहबाब में शेयर ज़रूर करें ताकि उनके किचन तक भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के इंजॉय करते हैं, आप खा के और पका के इंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।